नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर झकास में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटा भी दबा दें। आज हम बात करेंगे दोस्तों डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में महामारी की तरह फैल रही है। डिप्रेशन से हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर ने भी डिप्रेशन की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, डिप्रेशन के मरीज़ हमारे चारों ओर, हमारे घर परिवार में, हमारे यार दोस्तों में कहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस बीमारी के बारे में जानें और इसके बचाव और मैनेजमेंट के बारे में जानें। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन से जो ग्रस्त मरीज होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आप देखेंगे आगे। दोस्तों, डिप्रेशन से जो ग्रस्त मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, कम बातें करता है, बहुत ज़्यादा निराश रहता है ज़िंदगी से। दोस्तों, यदि आप में भी यही सिम्टम्स हैं, यही सिम्टम्स आ रहे हैं, आप भी निराश हैं ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ज़िंदगी से, तो दोस्तों एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो दोस्तों, आगे हम डिप्रेशन के बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन को हम और भाषा में, मॉडर्न भाषा में क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं और डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों, जो इसमें मरीज के सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, वो सही से चीज़ों को सोच नहीं पाता, फील नहीं कर पाता, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को हैंडल नहीं कर पाता, अपनी नींद को ठीक से नहीं ले पाता, अपने खाने को ढंग से नहीं कर पाता, अपने काम को ढंग से नहीं कर पाता दोस्तों। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे डिप्रेशन की टाइप्स के बारे में, क्या क्या टाइप्स हैं डिप्रेशन के। दोस्तों, पहला जो टाइप है वो मेजर डिप्रेशन है दोस्तों। ये टाइप मेजर डिप्रेशन हमारे और आपकी लाइफ में किसी ना किसी फेस में ज़रूर आती है दोस्तों। इसका ड्यूरेशन 2 वीक तक रह सकता है दोस्तों। इसको ट्रिगर करने के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी स्टडीज़ हो सकते हैं, आपके कैरियर हो सकता है, आपके घर परिवार में कोई कलेश हुई है वो हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी है वो हो सकता है दोस्तों। दूसरा जो टाइप है वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है दोस्तों। ये एटलीस्ट 2 साल तक हमारे साथ रहता है या फिर ये और अधिक टाइम तक रह सकता है दोस्तों। इस डिसऑर्डर से जो ग्रसित जो मरीज होता है वो हमेशा डिप्रेसिव रहता है, हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा दुखी रहना उससे अच्छा लगता है, उससे कोई अच्छी बातें करो तो भी वो डिप्रेस्ड रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो सीवियर सिम्टम्स के जो पीरियड होते हैं वो लेस होते हैं, थोड़ी देर बाद उसको डिप्रेशन की सिम्टम्स आने लगते हैं दोस्तों। तीसरा है पेरीनेटल डिप्रेशन दोस्तों। कभी कभी जो फीमेल होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ये डिप्रेशन हो सकती है दोस्तों। अगला है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर दोस्तों। ये रेयर टाइप का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें एक पर्टिकुलर सीज़न या फिर वेदर में, जैसे कि लेट फॉल या फिर अर्ली विंटर में जो मरीज को डिप्रेशन हो सकती है, और ये डिप्रेशन वक्त के साथ, जबकि स्प्रिंग और समर सीज़न आ जाता है तो वक्त के साथ चली जाती है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है साइकोटिक डिप्रेशन दोस्तों। इससे ग्रस्त जो मरीज होता है वो मानसिक तरह से बीमार होता है, उसको मानसिक व्याधि होती है, उसको साइकोसिस हो जाता है, बहकी बातें करने लगता है, बहकी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं, उसको डेल्यूशंस दिखने लगते हैं, उसको अजीब और गरीब आवाज़ें दिखने लगती हैं, सुनने लगता है वो, और वो दोस्तों उसको हेलुसिनेशंस दिखते हैं, जो चीज़ वास्तविक में नहीं है उसको वो चीज़ें दिखने लगती हैं दोस्तों। आगे इसके बारे में हम दोस्तों और जानेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, डिप्रेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है दोस्तों। किसी के परिवार में डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें डिप्रेशन की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है दोस्तों।
इन्वायरमेंटल फैक्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है डिप्रेशन में। आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके आसपास कलेश वलेश तो नहीं होती है, तो वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन का। दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है दोस्तों। इसमें जो मरीज़ होता है वो मानसिक दोषों की वजह से उसको डिप्रेशन हो जाती है। क्या होते हैं मानसिक दोष? जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तनाव लेता है, बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन की भावना होती है। तो दोस्तों इसकी वजह से भी उसको डिप्रेशन हो सकती है। दोस्तों कुछ बड़े बूढ़े मरीज़ में या फिर कुछ किसी को पुरानी बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़, उनको भी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आगे हम जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिप्रेशन के। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है वीडियो की। इसमें आप लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में या फिर अपने आस पड़ोस में, अपने घर में मरीज़ के सिम्टम्स देख के आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उसके सिम्टम्स देखते हैं दोस्तों उसको बहुत लंबे समय तक दुख बना रहता है, बहुत लंबे समय तक वो दुखी रह सकता है दोस्तों। और उसको एंजाइटी हो सकती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एंजियस रह सकता है पेशेंट। उसका जो दिमाग होता है, जो मूड होता है दोस्तों, उसका बहुत ज़्यादा एम्प्टी मूड रहता है, कुछ नया होता नहीं है उसकी लाइफ में दोस्तों। और जो उसकी जो फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो होपलेस महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को होपलेस महसूस करता है दोस्तों। आगे दोस्तों उसके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट रहती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है दोस्तों। उसका इंटरेस्ट चला जाता है, जो उसकी हॉबीज़ होती हैं, जो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वो करना पसंद करता था पहले, उसमें उसका इंटरेस्ट चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये फीचर्स आप देखते रहिएगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, उसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा कम रहती है, बहुत ज़्यादा वीक रहता है वो, उसको फटीग रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा हल्के हल्के काम करता है, बहुत हल्के हल्के सोच के समझ के काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखेंगे, उसको कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी रहती है, ध्यान लगाने में दिक्कत हो जाती है, और याददाश्त भी उसकी कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें भूलने लगता है वो, और डिसीजन मेकिंग में भी उसका दोस्तों असर पड़ता है डिप्रेशन की वजह से दोस्तों। स्लीपिंग में उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि कभी कभी उसको पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। कभी कभी उसको ओवर स्लीपिंग होती है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है। और कभी कभी दोस्तों वो रात भर आधी रात में उठता है, तो वो भी उसका सिम्टम हो सकता है दोस्तों। उसकी एपेटाइट पे भी असर पड़ता है। एपेटाइट में क्या असर पड़ता है? कभी कभी मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है। कभी कभी वो एनोरेक्सिया में चला जाता है, बिल्कुल खाना छोड़ देता है, उसका वेट कम हो जाता है दोस्तों। जो डिप्रेशन में मरीज़ होता है वो बार बार डेथ की बातें करता रहता है, मारने की बातें करता रहता है, और सुसाइड की अटैम्प्ट करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, उसको बेचैनी रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है दोस्तों। पेन भी हो सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकता है दोस्तों। आगे हम दोस्तों बात करेंगे डिप्रेशन के दोस्तों अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और अलग अलग कारण होते हैं दोस्तों, तो उसको हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों ज़्यादातर फीमेल्स में दोस्तों डिप्रेशन के जो कारण बनते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। कभी कभी उसका दोस्तों फिज़िकल एंड मेंटल असॉल्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी दोस्तों फीमेल्स को डिप्रेशन हो सकती है। और उनमें दोस्तों जो मेन सिम्टम्स हैं वो जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा सैड रहती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट महसूस करती हैं। और दोस्तों मैन में क्या होता है? मैन में दोस्तों अक्सर जो डिप्रेशन का कारण बनता है कि उसका जो बिजनेस होता है वो फ्लॉप हो जाता है, वो मतलब दोस्तों कंगाली में आ जाता है, उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, या फिर उसके ऑफिस में उसके बॉस वगैरह उससे बहुत ज़्यादा उसको असॉल्ट करते हैं फिज़िकली मेंटली, तो उसकी वजह से भी दोस्तों उसको डिप्रेशन आ सकता है। उसमें दोस्तों क्या क्या कारण है? उसकी जो डेली वर्क करने की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उसका असर पड़ता है, उसकी नींद में इसका असर पड़ता है, और दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेल को डिप्रेशन में। और दोस्तों जो मेल होता है वो डिप्रेशन में आके, मैन जो होता है डिप्रेशन में आके ड्रग का मिसयूज़ करने लगता है, नींद की दवाइयाँ लेने लगता है, और अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर देता है। तो दोस्तों इसको पहचानिए। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन का कारण दोस्तों कोई लंबी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकती है दोस्तों।
तो उनसे आप बातें करिए, उनको अच्छा लगेगा बड़े बूढ़ों को। और आगे देखते हैं दोस्तों, यंगर चिल्ड्रंस में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन उनका जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं उनसे अलग होते हैं दोस्तों। इनके कारण दोस्तों जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके कारण अक्सर स्कूल में उनको बुली करा जाता है, उनको परेशान किया जाता है बच्चों द्वारा, उनका शोषण किया जाता है बच्चों द्वारा या फिर कोई स्टाफ के द्वारा। तो दोस्तों ये उनके सिम्टम्स हो सकते हैं और जो उनके कारण हो सकते हैं। और सिम्टम्स में दोस्तों वो कहेगा कि वो बीमार है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बच्चा अक्सर स्कूल नहीं जाना चाहता। और दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चे की काउंसलिंग करिए और उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो डेली उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ अंतर तो नहीं आया है, उसका होमवर्क तो नहीं पिछड़ा हुआ है, उसका कॉलेज में जो परफॉर्मेंस है अगर वो गिर रहा है तो दोस्तों अपने बच्चे पे ज़रूर ध्यान दीजिए। दोस्तों जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें इसके अलग सिम्टम्स दिखते हैं, इसके कारण भी अलग होते हैं दोस्तों। इनके कारण में कभी कभी प्यार का कारण हो सकता है, कभी कभी इश्कबाजी का कारण हो सकता है दोस्तों। तो उनमें इनके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो एंजाइटी रहती है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो दोस्तों इनका भी आप ख्याल रखिए। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि हाउ इज़ डिप्रेशन ट्रीटेड। दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़्यादा मेडिकेशन के बारे में बात ना करते हुए हम केवल एक तरह से काउंसलिंग करेंगे और हम डिप्रेशन के नॉर्मल ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन का जो कारण है उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी होती है और उसको मेडिसिन से आप ठीक नहीं कर सकते। तो पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसको काउंसलिंग करिए, उसका जो कारण है उसको जानिए, उसकी चीज़ों को समझिए, तब जाके आप डिप्रेशन के पेशेंट को रूल आउट कर पाएंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं अंत में आपको कहूँगा, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।